जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे पसंदीदा वस्तु हल्दी, और हल्दी आपके जीवन के खुशियों को बढ़ाता भी है और जीवन में खुशियों को लाता भी है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रगति नहीं होती। लोग लगता है जैसे हमारे तरक्की से जलते हैं। कई बार तो हंसते खेलते परिवार को नजर लग जाती है और धन की स्थिति मजबूत जब होती है तो खुशियां रहती है, लेकिन किसकी नजर लग गई कि सब कुछ समाप्त। अब पूजा पाठ करने के बाद भी फायदा नहीं हो पा रहा है। क्या यह गुरु के कमजोर होने का कारण है? आज हम आपके साथ इन तमाम रहस्यों पर से पर्दा हटाएंगे और विस्तार से जानेंगे। हम बात करेंगे हल्दी की। हल्दी तो हर किसी के घर में होता है, किचन की शान है हल्दी, और बिना हल्दी का तो खाना भी नहीं बनता और ना ही कोई शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं, क्योंकि हल्दी शगुन का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा शगुन जो नजर दोष से, बुरी चीजों से आपकी रक्षा करता है। तो हल्दी जहाँ खाने का स्वाद बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन आज हम आपको खास बातें बताएंगे। ज्योतिष में आपकी कई परेशानियों को दूर करने का काम भी हल्दी करता है, और हल्दी पीला वाला जो हल्दी है वो देवगुरु से संबंध रखता है। अब गुरु की कैसी भी परेशानी हो, चाहे संतान संबंधी हो, धन संबंधी मुश्किलें हो, पढ़ाई संबंधी मुश्किलें हो, या फिर आपके करियर रोजगार संबंधी मुश्किलें हो, महिलाओं के विवाह के संबंधी कोई भी तकलीफ हो, तो ये हल्दी बहुत काम का होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपका विवाह जल्दी होता है, बुरी नजर के शिकार आप नहीं होते और करियर में सफलता भी मिलती है। और यदि आप सुबह नहाने के बाद श्री हरि के चरणों में थोड़ा सा हल्दी लगाकर खुद के माथे पे, कंठ पे या फिर कलाई पे कहीं भी एक जगह तिलक करके घर से निकलते हैं तो आपके कार्य बनने लगते हैं, कार्य सिद्धि होती है। और अगर घर में ज़्यादा वास्तु दोष हो तो ये हल्दी आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर कर देता है। हल्दी वैसे अगर आप मान लेते हैं आपको किसी ने कहा है पीला पुखराज पहनने, अब पीला पुखराज तो बहुत महंगा है। अब ऐसे में आप पीली हल्दी की गांठ यानी साबुत हल्दी आप पीले धागे में गुरुवार की सुबह धारण करें तो ये भी पीला पुखराज के इतना ही फल देता है, क्योंकि इसमें भी वही सारे गुण हैं। आज हम बरकत के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जो आपके किचन का हल्दी है वहीं पर इस प्रयोग को करें, आपका भाग्य भी बढ़ेगा और बरकत भी होती चली जाएगी। तो छोटा सा प्रयोग को करने के लिए आप ये कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर गुरुवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी से ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और ये हल्दी आपके जीवन के हर परेशानी को दूर करता है। लेकिन उसके पहले एक बात जान लें, भूल कर भी हल्दी और नमक एक साथ मत रखिएगा, वरना जीवन में कंफ्यूजन की समस्या परेशान करेगी। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप। इसलिए हल्दी और नमक एक जगह मत रखिए, अलग अलग रखिए। अब यहाँ पर हल्दी रखा है, थोड़ी दूरी पर नमक रखिए, तो इस तरह से रखें। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि हल्दी के डब्बे में ऐसा क्या रखें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में ही रहे और साथ ही जीवन में बरकत होती रहे। वैसे तो हल्दी आपके किचन की ही हल्दी की बात करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गुरुवार का दिन होता है ना, क्योंकि गुरु का संबंध हल्दी से होता है, तो इस दिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका गुरु मजबूत हो या कमजोर हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो खासकर महिलाएं हैं, गुरुवार के दिन अपना सिर नहीं धोएंगी, नहीं तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी आएगी। इसीलिए यहाँ पर पति और संतान की उन्नति भी माना जाता है, रुक जाता है। इसलिए महिलाओं को खास गुरुवार के दिन चाहे कुछ भी हो जाए बाल ना धोएं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने किचन के हल्दी के डब्बे में आप क्या डालें। देखिए, वास्तु की दृष्टि से हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बचना चाहते हैं
तो अब घर के बाउंड्री वॉल पर अगर हल्दी से रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाता और हर कोई स्वस्थ रहता है। अब मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं, आप बाउंड्री वॉल में नहीं दे सकते हल्दी से रेखा खींच सकते, तब क्या करेंगे? तब अपने मुख्य दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजा जो है आपका मेन डोर, यहाँ पर हल्दी से स्वस्तिक बना दीजिए बाहर की तरफ से। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। अगर विवाह होने में बहुत परेशानी आ रहा हो या वैवाहिक जीवन में लग रहा हो जैसे अब सब खत्म होने वाला है, तब नियमित रूप से भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तब रविवार का दिन छोड़कर बाकी के दिन आप जो सूर्य भगवान के निमित्त जल अर्पित करेंगे वो तुलसी के पेड़ में ही डालिएगा, हल्दी वाला जल। इससे आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी और भगवान सूर्य की कृपा से आपका गुरु भी मजबूत हो जाएगा। कई बार क्या होता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन माँ हैं कि लगता है जैसे रूठ गई हैं। क्या करेंगे? तब ऐसे में आप एक प्रयोग करें, लगातार कुछ दिनों तक करें, आपको लाभ होगा। अगर आपके आसपास आम का पत्ता है, गाछ है, तो एक पत्ता ले आइए। अब एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस आम के पत्ते के सहारे आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें, बाकी का बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। अगर आम का पत्ता ना मिले तो किसी पुष्प के सहारे ऐसा कीजिएगा, हल्का हल्का सा छींटा डालिएगा। हल्दी की सुगंध एक तो नकारात्मक ऊर्जा को भगा देता है और दूसरा घर में खुशियाँ आती हैं, धन बढ़ता है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसके फायदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो हल्दी में ऐसा माना जाता है दैवीय गुण होते हैं। दैवीय गुण यानी ये बिल्कुल एक भगवान का आशीर्वाद लिया हुआ ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा विवाह के समय वर वधू को हल्दी अर्पित की जाती है ताकि तमाम परेशानियों से, बाधाओं से बचाया जा सके। तो हल्दी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला सबसे मुख्य वस्तु है। अगर पेट संबंधी समस्या हो, खासकर जैसे आपका गुरु गड़बड़ है, पेट की बहुत परेशानी है, तब आप नियमित रूप से पास के किसी मंदिर में हल्दी का दान करें तो लाभ होता है। अब हम बात करते हैं आपके किचन की। देखिए हमने टॉपिक रखा है कि अपने घर के किचन में हल्दी के डब्बे में क्या डालें। तो आपके जो घर में किचन में हल्दी का डब्बा है, उसमें एक तो आप सबसे पहली बात, आप हल्दी के डब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिए। याद रखिए 5-6 साबुत लाल मिर्च। ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ किया है, टोना टोटका या भी किसी भी तरह का कोई चीज़, तो वो एक तो आएगा नहीं, आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया है तो वापस उसके पास चला जाएगा। आप हल्दी से आराम से खाना बनाइए और छोटा छोटा साबुत मिर्च लाल सूखा हुआ देखकर उसमें डाल दीजिएगा। ये मिर्च अगर आप चाहें तो बाद में यूज कर सकते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें डाल कर रखें। आप और आपके घर वाले सुरक्षित बने रहेंगे और मस्त लाइफ जिएंगे। तो ये सिंपल प्रयोग है, लेकिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके घर में अगर है, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी या राधा कृष्ण का भी तस्वीर है, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। क्या करेंगे? एक कागज ले लें, किसी भी कलर का कागज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक चुटकी हल्दी या 5 चुटकी हल्दी डालें, पुड़िया बना लें, अपनी मनोकामना कहें और भगवान की तस्वीर के पीछे छिपा दें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो तुलसी की मिट्टी में इसको डाल दीजिएगा, हल्दी को, कागज को कहीं फेंक दीजिएगा साइड। ऐसा करने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो मनोकामना आपकी नौकरी का हो, आपके विवाह का हो, संतान का हो, अपने मकान दुकान का हो, कोई भी मनोकामना हो, अति शीघ्र पूरी होती है। हल्दी के प्रयोग से घर में संपन्नता आती है और हल्दी के माला से अगर आप मंत्र जप करें तो गुरु जल्दी आपका मजबूत होता है और जल्दी से उसका शुभ फल भी आपको मिलने लगता है। तो याद रखिए, आप कुछ करें या ना करें, आप एक कागज़ की पुड़िया में भी थोड़ा सा हल्दी
या आप चाहें तो किसी स्टील की छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा हल्दी ले लें, उसमें आपके घर में जो पुराना टूटा हुआ भी गोल्ड का टुकड़ा पड़ा है उसमें डाल के आप इसको संभाल के रखें। यकीन मानिए ये बरकत को बढ़ा देता है। तो ये प्रयोग भी करना है। और किचन में हल्दी के डब्बे में छोटी सी लाल मिर्च एक डाल के रखिए, यकीन मानिए हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। करके देखें, ये एक टोटका है, आपको लाभ तो होना ही है। फिलहाल विदा लेते हैं। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।